हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज हम डेरिवेशन करेंगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बल युग्म। ठीक है, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी धारा लूप को रख दो, धारा लूप मतलब कोई ऐसी कॉइल जिसमें कोई भी ऐसा लूप जिसमें क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही हो, या कॉइल बोल सकते हैं जिसमें क्या है धारा प्रवाहित हो रही हो, उसको आप चुंबकीय क्षेत्र पे रखते हो तो उस पर एक बल युग्म काम करता है। बल युग्म मतलब टॉर्क। ठीक है, तो वो आपको निकालना है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बनाना पड़ेगा। यानी आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र हम यहाँ पे जो लेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, जिनके बल रेखाओं के बीच में क्या होंगी, एक समान दूरी होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया ये। ठीक, जिसको हम लिख लेते हैं बी वेक्टर। अब आपको इसमें क्या करना है, एक आयताकार लूप कैसा, धारा लूप लेना है, PQRS। ठीक, ये मैंने थ्योरी यहां पे पहले से लिखी है। तो PQRS एक लूप ले लेते हैं हम। तो उसको किस तरीके से लेंगे हम, जैसे हम यहां पे ले लेते हैं एक इस तरीके से। ठीक, तो इनको मिला लेते हैं। एक आपने आयताकार लूप इस तरीके से लेना है। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका एक क्या हो गया, लूप हो गया। कौन सा लूप, धारा लूप। ठीक, तो इसका नाम लिख लेते हैं हम PQRS, जिसमें हम धारा की दिशा कैसे बना देते हैं, ऐसे। यहां से धारा आप कैसे जा रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इस कॉइल का, यानी ये जो आपका धारा लूप है, इसका हम बनाएंगे क्या, नॉर्मल। ठीक, यानी इस लूप के तल के लंबवत एक रेखा खींचेंगे। अब लंबवत रेखा कैसे होगी इस लूप की, जैसे मान लो ये आपका एक लूप है, तो इसकी लंबवत रेखा क्या होगी, जैसे ऐसे 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री पे, ये इसकी लंबवत रेखा हो गई इस तरीके से। तो क्या करते हैं हम, इस लंबवत रेखा को कहीं पे भी खींच सकते हो, तो मैं यहां पे से खींच लेता हूं। ठीक, इस तरीके से, इसको नाम देता हूं मैं N। अब ये जो लंबवत रेखा और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसके बीच में यहां जो कोण बनेगा वो बनेगा थीटा। क्या लेंगे हम, थीटा कोण ले लेते हैं। ठीक है, किसको, थीटा कोण ले लेते हैं। ठीक, तो यहां पे मैंने लिखा हुआ लूप के तल के लंबवत रेखा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है आपका। ठीक है, इतना हमने ले लिया। अब हमें यहां पे जो निकालना है, ये याद रखना, ये जो थीटा कोण है ना, किस किस के बीच में बढ़ रहा है, ये याद रखना, थीटा जो हो रहा है B और N के बीच में। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जो इसकी भुजा PQ, QR, RS और PS है, इन पे हम निकालेंगे बल। क्योंकि अगर आपको बल युग्म में निकालना है टाउ, तो उसके लिए आपको पहले बल चाहिए होगा। ठीक है, F निकालना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा, बल हम एक साथ ना निकाल के अलग अलग निकालेंगे। यानी इस भुजा पे कितना बल लग रहा है, इस पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितना, फिर हम क्या करेंगे, वहां से हम क्या निकालेंगे, बल युग्म निकालेंगे आपका। ठीक है, टॉर्क निकालेंगे। तो यहां पे हमने PQ पे जो बल लग रहा है उसको ले लिया, F1, F2, PQ पे F1, QR पे F2, फिर F3, F4, इस तरीके से ले लिया हमने। चारों साइड पे 4 बल ले लिया। ठीक है, अब आपको यहां पे सबसे पहले निकाल लेते हैं हम सब पे बल की दिशा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बल तो आपको पता है F1 यहां पे लगेगा, QR, F2 यहां, F3 यहां, F4 यहां। ठीक, अब इनकी दिशा कैसे होगी, तो इनकी दिशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने लूप ले लिया। ठीक, अब आपको पता है इस लूप में यहां पे आपका P है, इधर आपका Q है, इधर आपका R है, इधर आपका S है। ठीक, अब यहां पे जो करंट की दिशा है वो कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो यहां पे फ्लेमिंग का कौन सा, आप बाएं हाथ का नियम लगा लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। तो यहां पे कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है क्या होता है, ये होता है फोर्स F, ये होता है B और ये होता है I। तो इसको रखो करंट की दिशा में। ठीक है, इसको करंट की दिशा में, ये B जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये लगेगा F ऊपर बल की दिशा में। ठीक, तो आपको दिख रहा है चुंबकीय क्षेत्र हमारा कैसा है, B इधर की तरफ, तो इस वाली उंगली को ऐसे रखेंगे। करंट क्या है इसमें, देखो PQ साइड में करंट क्या है, ऊपर की तरफ, तो इसको ऊपर की तरफ करेंगे, ये वाली उंगली को ऊपर की तरफ। तो आपका अंगूठा कहां की तरफ है, नीचे की तरफ। तो इसमें जो बल लग रहा होगा कहां की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, F1। अब हम देखते हैं RS पे, देखो इसमें करंट की दिशा नीचे की तरफ है ना, तो इसका मतलब इसमें नीचे लग रहा है, तो इसमें कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे बना लेते हैं कुछ, F2 इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऐसे समझना, ये इस वाले में नीचे की तरफ, ये ऐसे नीचे और ये वाला ऊपर। ठीक है, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, इस तरीके से।
क्योंकि करंट की दिशा ही तो नीचे है ना, आप निकाल भी सकते हो। देखो ये बी हो गया, करंट नीचे, तो अंगूठा कहां, ऊपर की तरफ। ठीक, तो इस तरीके से ऊपर की तरफ। अब हम निकालते हैं किसमें, क्यू आर और पी एस में। ठीक, तो क्यू आर और पी एस में बल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे क्यू आर है, क्यू आर में करंट ऐसा है और पी एस में करंट इस तरीके से। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रखो, चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र इसका इस तरीके से जा रहा है। देखो चुंबकीय क्षेत्र हो गया यू और करंट कहां की तरफ हो गया, देखो नीचे की तरफ, ऐसा होगा ना। तो आपका थंब कहां की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक, देखो यहाँ पे करंट कहां है, बाहर की तरफ ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र कहां है, इधर की तरफ। तो फोर्स का अंगूठा ऊपर की तरफ। तो इस वाली साइड पे जो बल लगेगा वो कहां लगेगा, ये होगा F3, तो ये हो गया F2। ठीक है, F1 F2, ये हो गया F3। ठीक है, तो वैसे इस वाले में कहां की तरफ आएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका इधर ही है। ठीक है, करंट ऊपर की तरफ है, देखो करंट ये नीचे वाले में, देखो इसमें कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो इसको ऐसे बना लो, तो अंगूठा कहां की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। और ये बी देखो इधर की तरफ ही है, बी आपका इधर है, करंट इधर है, तो इसमें कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो इस तरीके से बना लो F4। तो ये चारों पे हमारा बल निकल गया, PQ पे भी, QR पे भी, RS पे भी और PS में भी, चारों दिशाओं में बल निकल गया आपका। ठीक है, अब आपको यहां पे एक चीज और है, PQ की जो लंबाई है ना उसको ले लेते हैं L। ठीक है, और साथ में RS की भी कितनी होगी आपकी, L, क्योंकि आयताकार है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर। वैसी QR और PS, QR और PS को हम ले लेते हैं B, इनकी क्या होगी B। ठीक है, तो L हो गई, ये B हो गई आपकी। अब हम क्या करेंगे, यहां पे आपको ये याद रखना है कि जो F2 और F4 है, देखो F2 कहां की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, F4 कहां की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, F1 ऊपर की तरफ, नहीं F2 ऊपर की तरफ, F4 नीचे की तरफ। और क्या, इनकी क्रिया रेखाएं भी एक ही है, परंतु विपरीत दिशाएं में, विपरीत दिशाएं, इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है, अतः एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, मगर इनका परिमाणी बल कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर एक बल लगता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, F=BIL sin थीटा। तो यहाँ पे BI तो आ गया, यहाँ पे स्मॉल b क्यों आया, क्योंकि इस चालक की लंबाई हमारी क्या है, यहाँ पे B है, इधर भी ये B है, इधर भी ये B है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे भी लिखा, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे B आ गया। और साइन थीटा, अब थीटा कितना रखोगे, तो यहाँ पे थीटा आता था ये वाला साइन थीटा। ठीक, ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच में, यानी ये वाला कोण। मगर हमारे पास जो ये थीटा है वो ये अलग है। ठीक, तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है जो हमने स्टार्टिंग में ये एन लिया था, ये 90 डिग्री पे लिया था। तो आपका ये और इसके बीच में, ये आपका चालक हो गया, इसके बीच में कितना, 90 डिग्री का। तो यानी पूरा 90 है आपका, कितना, ये पूरा एन और ये जो क्यू आर है इसके बीच में कितना है, 90। मगर हमें तो क्या चाहिए, बी और ये जो आपका क्यू आर है इसके बीच का चाहिए। तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा हो गया और पूरा 90, तो ये बच्चा जो है वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या लोगे हम, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा BIB कॉस थीटा। ठीक है, अब ये दोनों F2 और F4 का मान इतना है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये तो आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो काम करेगा वो करेगा आपका F1 और F3। ठीक, तो इनका भी हम परिमाण निकाल लेते हैं। तो F1 जो ये लग रहा था आपका और ये F3, ठीक है, इनका परिमाण कितना आएगा, देखो इनका परिमाण आएगा F ये तो सिंपल होगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री पे, तो ये होगा BI और यहाँ पे L, ये वाली भुजाएं तो हमारी B थी ना, अब ये वाली क्या है L, तो यहाँ पे क्या आएगा L साइन, और ये यहाँ पे देखो ये तो कोण 90 बना रही है, ये दोनों भुजाएं कितने बना रहे हैं, 90, तो ये वाला 90 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, BIL केवल। ठीक है, तो यानी जो F1 और F3 है उनका मान कितना है, BIL। ठीक, अब ये ना एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते क्योंकि इनकी क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये क्या करती हैं, एक बलयुग्म बनाती है, बलयुग्म मतलब एक टॉर्क बनाती है। टॉर्क कैसे, ये इसको टॉर्क मतलब ये इसको इस तरीके से घुमाएंगे इसको। ठीक है, बलयुग्म का मतलब दो बल मिलके क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। ठीक है, तो एक बलयुग्म बनाएंगे। तो उसका भी मैं डायग्राम बना लेता हूं किस तरीके से बनाएंगे। तो यहां पे देखो ये आपकी क्या है, क्यू आर भुजा है, तो इसको बना लेते हम। ठीक, ये हो गया क्यू
ये हो गया आर। अब क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 ऊपर की तरफ है, कितना इसका होगा इसका मान BIL। और जो F4 है देखो इस क्यू आर है ना, तो आर पे जो ये फोर्स लगेगा कौन सा F3, वो कहां की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, इस तरीके से। इसका मान भी क्या है BIL। ठीक, तो आपका जब हम टॉर्क निकालते हैं ना टाउ, तो वहां पे एक बल रखते हैं, तो इनमें से कोई भी एक बल रख देंगे और उनके बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी में क्या होगा, इस बल और इस बल के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, ये वाली। ठीक है, ये इनके बीच की लंबवत दूरी होगी। ठीक, तो इसको भी कुछ भी नाम ले लेते हैं, सपोज n नाम ले लिया हमने। ठीक, और आपको पता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ये जो अक्ष हमने नॉर्मल लिया था ना, इसको भी डाल देते हैं यहां से। ठीक, तो आपको पता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो ये यहाँ पे कितना कोण बना रहा था आपका, थीटा बी के साथ, तो वैसे ही ये कोण भी आपका कितना होगा, थीटा। तो आपको ये लंबवत दूरी निकालनी है ये बीच की, तो कैसे निकालोगे, तो यहां पे आपका एक फॉर्मूला पता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कण। तो लंब कितना है आपके पास, ये क्या RN, और कण कितना आपके पास, आपको पता है QR की जो लंबाई है वो कितनी है B, तो इसको ले लेते हैं B। तो यहां से RN बराबर कितना आएगा, RN बराबर आएगा B साइन थीटा। तो ये आ गया आपका B साइन थीटा, लंबवत दूरी। तो अब हम लगा लेते हैं बलयुग्म का फॉर्मूला। तो आपका जो बलयुग्म होगा यानी टाउ, वो क्या होगा, एक बल का परिमाण तथा लंबवत दूरी। ठीक है, उनके बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल का परिमाण मतलब इन दोनों में से कोई एक बल ले लेंगे BIL, और उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, B साइन थीटा। ठीक, तो यहां पे आप क्या करो, टाउ इक्वल टू ले लो। देखो यहां पे आपको ना एक चीज करना है, इसको लिखना है BI साइन थीटा, और जो L इंटू बी है ना उसको अलग से लिख दो, L इंटू बी। तो आपको पता है ये कितना बनता है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है आपका, क्षेत्रफल, तो इसको BIA साइन थीटा लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, बलयुग्म यानी टॉर्क। अगर आप इसको किस फॉर्म में लिखना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म में, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका IA क्रॉस B। तो ये आपका किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये टॉर्क आ गया। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, इसमें निकालना था बलयुग्म। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।